नहीं जोड़ी कभी भी, क्या बात है। स्वामी जी ने मुस्लिम लोगों को कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की अपने भक्तों में। हाँ, रामकृष्ण के भक्तों में जो है मुस्लिम समुदाय का कम योगदान, ज़्यादा लोग नहीं हुए उसमें। नहीं जबकि बंगाल में तो मुसलमान बहुत थे उस जमाने में, अभी लेकिन मुस्लिम लोगों का कोई एंट्री नहीं है, ये बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आते नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में तो हमारे आश्रमों में कई जगह में मुस्लिम लोग भी है, अच्छा दीक्षा लिए हुए ऐसे भी हैं। जबकि स्वामी जी ने तो सर्वधर्म एक ही मार्ग नहीं, चले, वो तो स्वामी जी ने किया है। हम सोचते उल्टा, वो लोग नहीं आए, वो लोग नहीं आए, उनको वो रिवर्स किया। हम लोगों ने डिफरेंशियस इतनी था। नहीं, अमजाद का वो उदाहरण था। हाँ, माँ के सामने वहाँ आते थे उसमें। कट्टरता ज्यादा है ना, इसलिए वो अपने तरह के। अब वो उनका अपना है। यहाँ तक तो सभी लोगों को स्वामी जी ने, ठाकुर ने सभी लोगों को ये किया था। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि भाई जिसको ये नहीं किया हो, लेकिन अभी हर एक का अपना अपना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अपनी अपनी निष्ठा में रहो, निष्ठा में रहो, और अपने यहाँ निष्ठा से अगर आगे बढ़ोगे तो सचमुच वहाँ पहुँच जाओगे। बस अपने यहाँ तो शंकर भी, विष्णु भी, फलाने भी, होने दो, उसमें कोई तत्व तो एक ही है ना। तत्व तो तत्व तो एक ही है। तो इसलिए कहीं बस ठाकुर स्वामी जी ने, ठाकुर ने भी, मैंने स्वामी जी ने जब ये रामकृष्ण संघ की स्थापना की, तब उस समय उनके मन में भी था कि संप्रदायों के जगत में कहीं ये मैं और एक संप्रदाय नहीं तैयार कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ इतने मशरूम जैसे संप्रदाय हुए हैं। सोच समझ के बोला कि 200 साल लगेंगे, 200 साल में सब आ जाएंगे जितने। तो ये संप्रदाय विशेष तो उन्होंने कहा कि ये जो रहेगा अपना मिशन, माने संघ रहेगा, वो संप्रदाय वर्जित संप्रदाय रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सेक्टलेस सेक्ट, ऐसा उसका उन्होंने उन्हें ये उदाहरण ये किया है, कहा है कि जिसमें संप्रदाय भी है लेकिन संप्रदाय वर्जित, सांप्रदायिक जो भावना है वो उसमें नहीं है, लेकिन है संप्रदाय एक तरह का जो भावना बिल्कुल उसमें नहीं है, उसमें वेलकम है सभी। ये अच्छी बात है। हाँ, ये स्वामी जी ने उसके लिए, वो इसलिए वो बहुत सोच समझ करके इसकी ठाकुर ने, तो ये ठाकुर की उल्टे हो गया ना, सांप्रदायिक का तो बिल्कुल अलग रूप दिया दिखा। हाँ, वो अभी कट्टरता हो गया, सांप्रदायिक कट्टरता हो गई। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई, किसी में कट्टरवाद ज्यादा होता है। वो जो संजय जी ने क्वेश्चन किया था ना, इसका जवाब इसमें नहीं आ पाया। वो तो बहुत पुराना जो 300-400 साल का जो चेंज हुआ है, हाँ, उसकी वजह से सब चीजें आपस में विद्वेष पैदा हुआ। लेटेस्ट का भी अभी लेटेस्ट का नहीं, चौथे पांचवें भागवत हो रही है। नहीं, मैं हिंदू बता रहा हूँ, हर चौथे पांचवें भागवत हो रही है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो उसको फॉलो करता। वहाँ बैठे हुए आदमी, वहाँ बैठे हुए जितने भागवत हो रही है, भागवत है क्या 6-10 घंटे, कितने आपको अगर श्लोक चले 10 घंटे में खत्म हो जाती है। 7 दिन चलते, रास होती है, रंग होते हैं, ये कोई भागवत नहीं हो रही, तो भागवत नहीं हुआ करती, सिर्फ प्रोफेशनल है। अब इसमें आप हर एक का दिखने का नज़रिया या दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है उसमें कि भाई आप नहीं, आप उस जिस दृष्टि से लेते हैं उसके ऊपर है। देखिए, मैं अब ये बता रहा हूँ आपको, प्रदीप नहीं, ये प्रदीप जो ठाकुर बोलते हैं ना, ये एक प्रदीप है। उस प्रदीप का कोई उपयोग कर रहा है भागवत पढ़ने के लिए, और उस प्रदीप से कोई अगर फर्जी काम भी कर रहा है, उसमें प्रदीप का कोई दोष नहीं है। नहीं, ठाकुर जी के तक लेश मात्र भी हम लोग नहीं है, लेकिन उस दिशा में सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो हम देख रहे हैं आसपास माहौल, उसी दिशा में सोचने को आप नहीं सोचेंगे आज, कल नहीं सोचेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा आप वहाँ सोचने लगेंगे, उस दिशा में सोचने। आजकल जो स्थिति जो चल रही है, तो माहौल जैसा होगा नेचुरली वैसे ही थिंकिंग बनती है आदमी की। तो हम लोग इतना ही कहेंगे भाई, हम अपना ये जो है बचा करके चलें, और अपने लिए हमारा जो उद्देश्य है उसको लेकर के चले। हाँ, हम लोग दुनिया को बदलने के लिए तो आए नहीं हैं। यहाँ पर जितने हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, अपना अपना हर एक का ये चल रहा है, वो प्रवाह चल रहा है, प्रवाह को हम अपने आप को बचाने के लिए करें। स्वामी जी जैसे पूजा करने बैठते हैं, अगर ज़्यादा टाइम 3-4-5 मिनट लगता हुआ टाइम मन, बाकी दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता। अगर कोई मंत्र करना है 2 माला 3 माला, तो वो दिमाग इधर डाइवर्ट हो जाता है। उस कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जाए? वही अभी पहले वो भी चर्चा हम लोगों की हो गई, यही पूछा था प्रश्न उन्होंने।
तो हम लोगों को वो मैसेज की बात कह रहा था कि जो विक्षेप के रूप में जो मैसेज आते हैं हमारे इसमें, वो डिलीट होने के लिए आते हैं, ये नहीं, समझना होता है, चाहिए। लेकिन एक बात इसमें, हाँ, इसमें एक बात सावधानी ये बरतनी है कि भाई वही गंदे आचरण हमारे द्वारा फिर से ना हो, ये है। अगर मानो आप आधा घंटा जप भी करें या पूजा करें, पाठ करें, और उसके विपरीत अगर आप लोगों का आचरण अगर हो, उसमें गंदे आचरण हो, तो उससे फिर वो वही बार बार हमारे ऊपर संस्कार पड़ते रहेंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं ना, अबलो नसानी अबना नसइयों, जितना भी हो गया अब नहीं करेंगे। अगर ये मान के चले, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते रहें, धीरे धीरे वो सब अपने आप खत्म होते जाएंगे। दूसरी बात है कि जो विक्षेप बोल करके आप समझ रहे हो, उसमें ही आप प्रभु को देखने की अगर कोशिश करें, तो ये भी मार्ग है कि भाई वो मैसेज अपने आप डिलीट होते जाएंगे। जैसे कोई भी प्रतिबंधक मस में आपके मन में विचार आता हो, ये उसमें प्रभु को देखने लो, तो ये है। दूसरा है साक्षी भाव से उसको देखो, ये दूसरा उसका विकल्प है ना। लेकिन साक्षी भाव से देखना और ये करना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि भाई चलो उसी में ही प्रभु का भगवत बुद्धि उसमें रखें। ये धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभ्यास के ऊपर निर्भर करती हैं, है ना। क्योंकि ऐसा है कि 24 घंटे हमारे पास हैं, 24 घंटे में हम कितना सोते हैं, अपनी खुद की परिचर्या करने के लिए कितना समय लेते हैं, और उसमें से आधा 1 घंटा हार्डली हम लोग देते हैं किसके लिए, इसके लिए। तो जो 23 घंटा किया वो तो उसमें आएगा ही ना, वही आलू बैगन तो यहाँ पर भी आएगा वो, क्योंकि हम लोगों ने उसको सुनियंत्रित या सुनियमित उसको नहीं किया है। उसको करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना है। साधक जीवन उसी के लिए कहते हैं। हाँ, इसीलिए कोई भी अगर ससे सोना निकालना है तो उसको तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, फिर उसमें से जो खाद है वो जो है वो सब निकाल करके फिर आप 20 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट जो भी है वो आपको निकलेगा वो सोना। तो हमारे भीतर की जो खाद है, मतलब गलत जो है, जो गंदगी है, वो जितनी कम होती जाएगी उतना कैरेट बढ़ता जाएगा आपका, ये उसमें। रेगुलर जैसे इन सदग्रंथों का अध्ययन लगातार करते हैं, उससे भी कमी आती जाएगी। बिल्कुल, सदग्रंथ तो सत्संग का ही एक भाग है। हम लोग सब समय सत्संग हो नहीं सकता, इसीलिए सदग्रंथों का पाठ करें। तो सदग्रंथ भी किसका है, संतों की वाणी ही तो है। और दूसरा तो YouTube में भी इतने आने लगे हैं, बहुत सारे आते हैं। अगर नहीं पढ़ पाते तो अपन आधा सुन घंटा भी उसको सकते सुन हैं, लें, तो उससे भी माइंड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं कि भाई सब समय मन को फंसाना है, भगवान में फंसाना है उसको। चाहे आप नाम से फंसाएं, वाणी से फंसाएं, या आप अध्ययन से फंसाएं, या आप कीर्तन से करें और उसको फंसाएं, सब समय वहाँ पर ये करना है। जिस समय जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि भाई नाम करने में नहीं आता, भी